आओ बच्चों, अब अपन भौरी सखी जी की आगे की कथा सुनते हैं। यह कथा साधारण जीवन की नहीं है। यह कथा वैराग्य, विरह और राधा प्रेम की है। जब भौरी सखी का जन्म हुआ, उसी क्षण उनके भीतर वैराग्य भी जन्म ले चुका था। कहते हैं, श्री कृष्ण की करुणा का एक आंसू उनकी आत्मा में उतर आया था और उसी आंसू से जन्मे थे भोलानाथ जी। बचपन से ही उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उन्हें संसार का कोई सुख पूरी तरह अपना नहीं लगता था। बाकी बच्चे जब खेलते तो भोलानाथ जी भी कभी कभी खेल लेते, पर खेलते हुए भी उनके मन में एक प्रश्न रहता, मैं ये क्या कर रहा हूं? ये मेरा मार्ग नहीं है। न खेल में मन लगा, न पढ़ाई में। अच्छी पढ़ाई हुई, डिग्रियां मिली, पर डिग्री लेने के बाद भी वे खुश नहीं हो पाए। उनका वैराग्य इतना गहरा था कि परिवार उन्हें समझाना चाहता, पर भोलानाथ जी किसी की बात समझ नहीं पाते। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते थे, बिना कारण, बिना प्रश्न। वे खुद भी नहीं समझ पाते थे कि यह दुख किस बात का है। एक रात वे घर से चुपचाप निकल गए। भटकते हुए जंगलों में जा पहुंचे, जहां तूफान था, ठंडी हवाएं थीं, अंधकार था, पर इन सब का भोलानाथ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी आत्मा सिर्फ एक ही दिशा में देख रही थी, वृंदावन। कुछ दिनों तक जंगल में भटकने के बाद तभी उनके भाई ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें लेकर बाबा के आश्रम पहुंचा दिया। वहां भोलानाथ जी ने जप करना सीखा, आश्रम में सेवा की। पर कुछ ही समय में माता पिता को बुलाकर उन्हें घर वापस ले जाया गया। परिवार ने कहा, अब शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भोलानाथ जी चिंता में थे। मैं खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा तो किसी और की कैसे उठाऊंगा? पर परिवार के आग्रह पर उनकी शादी हो गई। आगे पढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने कानून पढ़ा और वकील बने, पर सत्य बोलना और धर्म के मार्ग पर चलना उनके लिए वकालत में भी कठिन हो गया। धीरे धीरे वहां से भी मन उठ गया। इसी बीच उनके जीवन में एक और बंधन आया। उनके घर एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। भाई ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, एक बड़ी लाइब्रेरी है, वहां काम कर लो। मैं वहां के गुरुजी को जानता हूं। भाई के प्रयास से भोलानाथ जी वहां रहने लगे। गुरुजी के साथ समय बिताया, राधा कृष्ण की चर्चा की, पर कुछ समय बाद उनका मन फिर विरह में डूब गया। वे अकेले रहने लगे। समय बीतता गया। वे यमुना के किनारे घंटों बैठते, बस यही सोचते, हे राधा जी, आप मुझे कब वृंदावन बुलाएंगी? अब मुझसे यहां रहा नहीं जाता। समय बीतता गया और भोलानाथ जी और भी गहरे चिंतन में डूबते चले गए। दिन हो या रात, उनके होठों पर एक ही नाम था, राधे राधे। और फिर पूरे गांव में महामारी फैल गई। उसी महामारी में उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा दोनों इस संसार से विदा हो गए। उस दिन भोलानाथ जी और भी विरह में डूब गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पिता और भाई से आज्ञा ली और वृंदावन के लिए चल पड़े। मन में प्रश्न भी थे और उत्साह भी। वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने वहां की रज अपने माथे से लगाई।
वृंदावन को गले से लगा लिया। अब उनका समय सिर्फ राधा नाम और वैराग्य में बीतने लगा। दिन रात वे बस राधा राधा जपते, न भूख न प्यास, बस यही पुकार, राधे राधे, आप कब मुझसे मिलेंगी, कब मुझे अपने दर्शन देंगी? राधे राधे, आप कब आएंगी अपनी भौरी सखी के पास? अब ये विरह और सहा नहीं जाता। ना उन्हें भूख लगती थी। कई दिनों से उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया था। न अन्न चाहिए था न जल, बस एक ही नाम था हर श्वास में, राधा राधा। और कुछ नहीं चाहिए था उन्हें, सिर्फ मेरी श्यामाजू। राधे राधे। अब ये हाल हो गया कि उन्हें हर जगह राधा कृष्ण दिखने लगे। उनके विरह को देखकर वृंदावन के लोग भी रो पड़ते। सब यही प्रार्थना करते, हे राधे, अब इन्हें दर्शन दे दो। एक रात जब भोलानाथ जी कई महीनों से कुछ खाए बिना वृंदावन की गलियों में लेटे हुए थे, उसी रात मंदिर के पुजारी जी के स्वप्न में राधा जी आईं। राधा जी ने कहा, जाओ मेरी भौरी सखी को भोजन कराओ। जो भोलानाथ जी हैं वही मेरी भौरी सखी हैं। पुजारी जी जागे, भोजन बनाया और भोलानाथ जी के पास पहुंचे। कहा, भौरी सखी कुछ खा लो। पर भोलानाथ जी बोले, राधा जी आप ही मेरी भूख हो। अगर मैं आपकी हूं तो आप दर्शन क्यों नहीं दे रही? फिर वो रात आई जब भौरी सखी निधिवन में अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रही थी। राधा जी से अब और देखी नहीं गई। निधिवन की उस रात जब भौरी सखी अकेली विरह में थी, तभी ललिता जी आईं, विशाखा जी आईं। यह देखकर भोलानाथ जी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। और फिर राधा जी स्वयं प्रकट हुईं। भोलानाथ जी को आशीर्वाद दिया। करुणा से भरी दृष्टि उन पर ठहर गई। उन्होंने भोलानाथ जी को अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण भोलानाथ जी भौरी सखी बन गई। और श्यामाजू अपनी सखी को अपने साथ ले गईं। यही थी भोलानाथ जी और भौरी सखी की कथा, वैराग्य की कथा, विरह की कथा और अनंत प्रेम की कथा। राधे राधे।